चैप्टर 8 है। हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे आज। और मास्क मान लो। हर्ष कुमार, क्या नाम है तुम्हारा? हर्ष डॉली, वो मास्क मान लो। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में जनरली ट्रायंगल्स दिया होता है। ट्रायंगल्स के आधार पे मेजर करते हैं हाइट ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। जनरली जो हम हाइट काउंट कैलकुलेट करते हैं, एक पेड़ का या ट्री का लेते हैं या माउंटेन का लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए जिनमें थीटा जो होता है वो फाइंड आउट यदि हम कर लें तो इसके बेस से जितना दूरी पर हम रहेंगे और एंगल यदि हमको मालूम है कि व्हाट इज द एंगल, तो उस एंगल के आधार पर हम जो है क्या कर लेते हैं, उसका हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द हाइट बेस। और हाइपोटेन्यूस जो होता है ट्रायंगल का, वो रिलेटेड टू क्या होते हैं, थीटा होता है, एंगल होता है। तो उसी एंगल को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रायंगल है and what is the relations between the base, height and hypotenuse of a triangle with the theta, that is the angle. अभी हम ये थीटा ले रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है। तो ए बी एंड सी इज गिवन, देन साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ए बी बाय ए सी हाइपोटेनस होता है। देन cos थीटा इक्वल टू ए बी सी बाय ए सी एंड tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी। ये इंपॉर्टेंट है। तुम बात कर रही हो उधर घूम कर, बस सीधा घूम जा ना, दीवार में मत सोचो, इधर इस साइड रहो। हर्ष, हर्ष को बोल रहे, मेन मेन तो मेरा दोस्त हर्ष है। ये बीच में लंबा हो गया है। ए थोड़ा सा तुम इधर आ जा, इधर तक जा। मेरा हर्ष को दिक्कत हो रहा है। हाँ, हर्ष को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, दीवार से मत सटो, दीवार गंदा हो जाएगा, उसका पैसा ले लिया जाएगा, तुमको पोचारा करवा लेना। थोड़ा दीवार से हट के रहो, गंदा करता है चलो दीवार ना। कोसाइन क्या होगा? ए सी बाई, जस्ट इसका जो है अपोजिट होता है, ए सी बाय ए बी। उसके बाद सेक ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, ठीक है ना। और एक क्या है, कॉट है। कोसेक होगा, कोसाइन सेम वही लिखा गया नहीं, कोसेक। हाँ साइन कोई कोसाइन नहीं। कॉट का कॉट थीटा इक्वल टू बी सी बाय ए बी सर, ए बी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पे हम लोग देख लिए, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में।
उसको हम लोग को सॉल्व कर देना है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। इसको लिख लीजिएगा। अरे ये बच्चा बहुत बोलता है, सीधा दीवार को फटो। Now in triangle ABC, the right angle at B, AB is 24 centimeter, BC 7 centimeter. Determine, जो दिया हुआ है एक क्वेश्चन नंबर 1 में। ABC and right angle at B दिया हुआ है। AB से here AB is 24 centimeter। देखने में यही बड़ा लग रहा है, इसको 7 करना पड़ेगा। ठीक है, और BC का जो 7 सेंटीमीटर, तो AC क्या होगा? एज राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस के रूप में होता है। AC का जो अंडर रूट 25 होगा, AB स्क्वायर माइनस प्लस BC स्क्वायर। 8.1। ये तो AC का 25 साइन C निकालना है। साइन A एंड कॉस A निकालना है, नहीं यहाँ निकालना है। BC बाय अगेन कॉस A, AB बाय AC। उसके बाद है साइन C। साइन C का तो यहाँ निकाल देते हैं। साइन C, now this angle perpendicular will this one, so AB by AC, AB is 24 and cos C, cos C करके BC by AC। आसान है। ये फिगर 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान से बन जाएगा आपका। नहीं लिखना, बन जाएगा तुमसे। सीधा रखो, पैर एक्सरसाइज मत करो।
PQR, triangle PQR is given, क्वेश्चन नंबर 2। यदि नहीं लिखे हैं तो इसको रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको लोड कर देंगे, ठीक है। यदि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आया हो, यदि मान लो छूट गया हो, समझ में तो आता ही है आपको, बेसिकली आप लोग सब चीज है, खाली नंबर नहीं आता है एग्जाम में, और यदि खाली ऑफलाइन एक बार एग्जाम शुरू हो जाए तो नंबर नहीं आता है। क्लास में 2-3 बच्चे को छोड़कर सब नंबर नहीं लाते, मैं फिर भी हाँ ऑफलाइन हो गया तब पता चलेगा। तो इस बार यदि ऑफलाइन होगा ही, अब श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि सभी कोई वैक्सीन ले चुके हैं और अब कोई इन्फेक्शन, हमको नहीं लगता इन्फेक्शन का रेट घट रहा धीरे धीरे। अब उसके बाद अब जो है लास्ट है, और आप रेडी रहें, आप पूरा तैयारी के साथ पढ़ें अब, क्योंकि नवंबर में पहला एग्जाम बोर्ड का होने जा रहा है। वो गया, अब तो किसी एंगल में भी, यदि मान लिया अक्टूबर में भी आता है तो नवंबर में स्कूल खुल जाएगा, और श्योर एंड सर्टेन ऑफलाइन ही होगा, और ऑफलाइन एग्जाम आपको देना है। बच्चे जो सोच रहे हैं ऑनलाइन होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा, और एक दो बच्चे हैं खुश हो रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, मगर होना नहीं है। PQR, और उस वक्त आपको दिक्कत होगा। फाइंड TP minus 10P minus cot R, 10P minus cot R. Here length of the sides are given 12 centimeter, 13 centimeter, that is hypotenuse is 13 centimeter, and this is 12 centimeter. So we have to find out QR. So now QR equal to PR square minus PQ square, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है, 13 स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर, 169 minus 144, so we get कितना पाएंगे 5, और ये कितना आएगा, तो 5। now 10P equal to, that is P is here, 10P equal to, you will get QR by PQ, that is 5 by 12. Now the second one, cot R, cot R equal to same QR by PQ, 5 by 12. Now putting, you have to find the value. पुट करेंगे इसको दोनों में, बहुत
Now, question number third, इसको लिख दीजिए। क्वेश्चन Now question number third. Trigonometry को मैं बेस और इस sin a equal to 3/4. Calculate cos A and tan A. So you have to find cos A and tan A. सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
आपने बना लिया होंगे, आप लोग सभी कोई तेज है उसी वो मतलब हाँ तेज रहे या ना रहे तो पता। क्वेश्चन नंबर 4 सर बनाने दीजिए अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सभी बच्चे एक ही साथ नहीं कुछ तो ट्यूशन जाते हैं कुछ तो ट्यूशन नहीं जाते हैं तुम क्या कर रहे जिसको करना है वो तो कर नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बात कीजिए 15 cot A 38 find sin A and sec A cot A is equal to sin A and sec A again partition 85 cot A by this यह बात है
Yes, and this is the 50. You have to find V and this one plus DC by DC 315 सॉल्व किया आपने Now question number 5. नीचे वाला बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5 sec theta equal to 13/12
all that we can